अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में आपको अपडेट करें, जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार की ऑडियो झूठी साबित हुई। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुस्लिम लीग नून ने ऐसी जालसाजी पहली बार नहीं की। जब भी केस चलता है ये अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं। ऑडियो लीक मामले पर कई किरदार भी बेनकाब हो रहे हैं। फवाद चौधरी ने मजीद ये भी कहा कि मरियम नवाज पार्टी को काबू में रखने के लिए ऐसी ऑडियो वीडियोस बनवा रही हैं। उन्होंने पूरी एक टीम बना रखी है। दूसरी जो अब जिस तरीके से वीडियो रिलीज हुई और उसके बाद जिस तरीके से ये सारी वीडियो एक जाली साबित हुई, और ये पहला मौका नहीं है कि नून लीग की तरफ से इस तरह की जो वीडियोस जारी की जाएं। और अब जब केसेस चलने शुरू होते हैं तो ये इस तरह के मुहिम चलाई जाती है कि शायद जजेस दबाव में आ जाएं। मरियम नवाज शरीफ का जो हमेशा से एक मनफी इस तरह का रवैया रहा, जहाँ लोगों की टेपें बनवाना, फिर एक इन्होंने टीमें अपनी बनाई हुई हैं जो कि फेक लीक्स तैयार करती हैं और उसको ये टेक्नोलॉजी की मदद से इस तरह की फेक वीडियोस क्रिएट करके इनका ख्याल है कि जजेस हों और जो बाकी कामरीन हैं वो इनके दबाव में आ सकते हैं। अपनी पार्टी को भी शायद काबू करने के लिए इस तरह की वीडियोस जो हैं उनको वो बनवा रही हैं। मुल्क के इस वक्त जो इन्फ्लेशन का जो हमारा डाटा जब जारी होता है, जिसको हम SPI कहते हैं, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स कहते हैं, उसका 40% जो है वो डाटा की बुनियाद है कराची की कीमतें। अनफॉर्चुनेटली कराची में पूरे पाकिस्तान से ज्यादा वो कीमतें हैं। दूसरी जानिब PDM ने साकिब निसार की ऑडियो लीक पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने का फैसला कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत होने वाले सरबराही इजलास में 2022 में आम इंतखाबात कराने का मुतालबा भी किया गया है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार की ऑडियो लीक पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने का फैसला कर लिया। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत होने वाले सरबराही इजलास में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो लीक पर गर्मा गर्म बहस हुई। साकिब निसार की ऑडियो लीक के मामले को मुल्क गिर सतह पर उठाने पर इत्तफाक किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि साकिब निसार की ऑडियो लीक पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ऑडियो लीक मामले पर किसी किस्म की नरमी ना दिखाई जाएगी और पूरी शिद्दत से आगे बढ़ाया जाएगा। ऑडियो लीक पर कौमी सतह पर मुश्तरका बयानिया को पूरी कुव्वत से उजागर किया जाएगा। इजलास के दौरान PDM ने 2022 में मुल्क में आम इंतखाब का मुतालबा भी कर दिया। इजलास के दौरान PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों की तजवीज़ की भी हिमायत की। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में गैर हाजिर मेंबरान को शो कॉज नोटिस देने का भी फैसला किया है। इजलास में गुज़िश्ता रोज स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से पेश की गई तजावीज़ और सिफारिशात पर भी गौर किया गया। मौलाना फजलुर रहमान का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि माजी में नवाज शरीफ समेत दीगर लोगों के खिलाफ साजिशें हुई। अपने घर की गवाहियों के बाद अदलिया पर सवालात उठ गए हैं। अपने किरदार की बुनियाद पर अदलिया को अपना एतमाद बहाल करना होगा। अदालतों का एहतराम करते हैं मगर दिल दुखी है। जो साजिशें माजी में एक मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ आश्कारा हुई हैं, चाहे उसका ताल्लुक़ मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हो या उनके पार्टी के दूसरे लोग या दूसरी जमातों के दूसरे रहनुमाओं के हवाले से हो, ये मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश है, असल में किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ नहीं। कल परसों साकिब निसार साहब का ऑडियो आ चुका है। आप बताएं, हम अदालत का एहतराम भी करें, हम जज साहिबान को अपने आंखों पर भी बिठाएं, लेकिन इन अपने घर की गवाहियाँ इस हवाले से जो अदालत पर सवालात उठे हैं, उनकी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी पर जो सवालात उठे हैं, हम बड़े दुखी दिल के साथ ये समझते हैं कि अपने इस मकाम को उन्होंने अपने किरदार से दोबारा हासिल करना होगा। ये एतमाद उन्होंने अपने किरदार की बुनियाद पर बहाल करना होगा।
खबर आपको दें, सुप्रीम कोर्ट बार ने किसी एजेंडे के तहत आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कॉन्फ्रेंस से मुतालिक वजाहती एलामिया भी जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जारी करदा एलामिये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बार कॉन्फ्रेंस के मुकर्रिरीन के नुक्ता नजर की तौसीक नहीं करती। फोरम मुल्क के कौमी मसाइल पर बाहमी नुक्ता नजर के लिए मुख्तस है। सुप्रीम कोर्ट बार किसी एजेंडे के तहत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के इल्जाम को मुस्तरद करती है। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद तरक्की याफ्ता और जमहूरी पाकिस्तान है। सुप्रीम कोर्ट बार का कहना है कि जमहूरी तरक्की के लिए इजहार राय की आजादी बुनियादी जुज है। अदलिया, वकला और इंसानी हुकूक के लिए मुतारिक नुमाइंदगान को कॉन्फ्रेंस में नुक्ता नजर पेश करने का मौका दिया गया। बार एसोसिएशन ने सहाफियों, हुकूमत और अपोजिशन में बात करने के लिए पुल का किरदार अदा किया। एलामिया में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट बार किसी को बेबुनियाद इल्जामात लगाने की इजाजत नहीं दे सकती। मुल्क की तरक्की के लिए कानून की हुक्मरानी, शफाफ ट्रायल और आईन पाकिस्तान ही वाहिद जरिया है। सुप्रीम कोर्ट बार का कहना है कि कॉन्फ्रेंस में किसी शख्स को बुलाकर मौका नहीं दिया गया कि वो कानून की खिलाफ वर्जी करे। पैमरा ने मखसूस मुकर्रिरीन की तकरीर की नशरियात पर पाबंदी लगाई। मजमूई तौर पर आमी खिताबात पर उन अफराद पर कोई कदगन नहीं है। सिंध से अफसरान के तबादलों और तैनातियों के मामले पर वफाक और सिंध हुकूमत एक बार फिर आमने सामने आ गए। वफाकी हुकूमत की जानिब से बड़े अफसरान की तैनाती पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वजीर आजम इमरान खान को खत लिख दिया। बात करते हैं हमारे नुमाइंदे खावर हुसैन से। खावर, बताइएगा खत में क्या मौक़िफ़ अपनाया है वजीर आला सिंध ने? जी बिल्कुल, ये वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को खत लिखा है वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जो अफसरान के तबादले किए गए हैं रोटेशन पॉलिसी के तहत, इन अफसरान के तबादले रूल की शिक नंबर 15 के तहत होने चाहिए थे, जो कि नहीं हुए हैं। उनका ये भी मौक़िफ़ था कि सूबे में बड़े अफसरान की बड़े ओहदों पर तैनाती के लिए वजीर आजम को वजीर आला से मुशावरत करनी चाहिए थी और उनसे पूछने के बाद इन अफसरान को तैनात किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है। चूंकि सूबे का सिस्टम वजीर आला चलाते हैं और वो अपने तरीके से उसको चलाएंगे, तो जो अफसरान सूबे में भेजे गए हैं वो जो है रूल की शिक नंबर 15 की खिलाफवर्जी है। और उसके तहत अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना ने बड़े फैसले कर लिए। इजलास में फैसला किया गया है कि तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए नेट मीटरिंग सिस्टम का निफाज किया जाए। काबीना ने शादी ब्याह और दीगर समाजी तकरीबात में वन डिश सिस्टम को राइज करने का फैसला भी किया। बड़े इजलास में बड़े बड़े फैसले। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में 13 नुकाते एजेंडे पर गौर हुआ। मुतादिद नुकात की मंजूरी दी गई। इजलास में मुल्क की सियासी व माशी और अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर किया गया। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने की मंजूरी दे दी। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन जल्द शेड्यूल जारी करेगा। वफाकी काबीना ने तमाम सूबों की जानिब से सर्वे ऑफ पाकिस्तान को डेटा देने के फैसले की मंजूरी भी दी। सूबे वफाकी हुकूमत को जमीन का रिकॉर्ड देने के पाबंद होंगे। काबीना को महंगाई से निपटने के लिए हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास के दौरान सिंध हुकूमत के इक़दामात पर सख्त तनकीद की गई। वज़रा ने राय दी कि सिंध हुकूमत की हठधर्मी और नाअहली के बायस महंगाई में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई कि दीगर सूबों की निस्बत सिंध में आटा, चीनी और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में ज़्यादा इजाफा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में महंगाई को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा रहा है। इजलास के दौरान पेट्रोल की मसनूई क़िल्लत पर रिपोर्ट भी पेश की गई और काबीना ने जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हमारा सबसे बड़ा मसला है कि मुल्क को चलाने के लिए पैसा ही नहीं है, मजबूरन कर्ज लेना पड़ता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में FVR के ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इतने कर्जे लेने के बाद भी मुल्क में कोई डैम नहीं बना। कर्ज लेने वालों को सजाएं होनी चाहिए। 6 ट्रिलियन कर्जा था, 10 साल में 30 ट्रिलियन कर्जा हो गया है।
6 ट्रिलियन से 10 सालों में पाकिस्तान का कर्जा ले गया अब 30 ट्रिलियन पे। कोई बड़े काम नहीं, कोई डैम्स नहीं बनी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स नहीं हुए चले जिससे आमदनी भी होती। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है अपने मुल्क को चलाने के लिए, और जिसकी वजह से मैं कर्जे लेने पड़ते हैं। FBR आपकी टीम को मुबारक देता हूँ, आज तहसीन पेश करता हूँ जो आपकी रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई है। टैक्स इकट्ठा होगा तो हम इनके ऊपर खर्च करेंगे, इनके ऊपर हम इन्वेस्ट करेंगे, तो यही पाकिस्तान की इंजन ऑफ ग्रोथ बन जाती है हमारी जो यूथ। जितना लोगों को कॉन्फिडेंस आता जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर और उनकी नीयत के ऊपर कि वो अवाम के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उतना ही हमारे लिए आसान हो जाएगा पैसा इकट्ठा करना। रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन इंशाल्लाह 6000 अरब तक इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है पहुंच जाएगी। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुर्दनी तेल और घी इंक्वायरी के खिलाफ तहकीकात दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एलामिये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 22 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए CCP को इंक्वायरी मुकम्मल करने की इजाज़त दे दी है। एलामिये में कहा गया है कि CCP ने ऑयल और घी की कीमतों में गैर मामूली इजाफे का नोटिस लिया था और इन खिलाफ वर्जियों का पता लगाने के लिए इंक्वायरी कमेटी की थी। कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में इजाफा गैर मामूली था। कीमतों में गुज़िश्ता बरस जनवरी ता मई बैनुल-अक़वामी सतह पर कमी का रुझान देखा गया था। नैब लाहौर ने 4 बरस में मजमूई तौर पर 77 अरब 85 करोड़ के रिकॉर्ड रिकवरी की है। 60 अरब रुपए से जायद के शवाहिद इकट्ठे करके केसियत अदालतों में दायर किए गए। वफाकी इदारों की फहरिस्त में वापडा को सबसे ज्यादा 5 अरब 50 करोड़ और पाक PWD को 27 करोड़ रुपए रिकवर किए गए हैं। नैब लाहौर ने 4 बरस में मजमूई तौर पर 77 अरब 85 करोड़ की रिकॉर्ड रिकवरी की है। 60 अरब रुपए से जायद के शवाहिद इकट्ठे करके केसेस अदालतों में दायर किए गए हैं। बात करेंगे लाहौर से चीफ रिपोर्टर अब्बास नकवी से। अब्बास, नैब ने और किन किन इदारों से कितनी रिकवरी की है? जी बिल्कुल, नैब लाहौर की जो कारकर्दगी है वो सामने आई है और उसमें कहा गया है कि 7 साल के अंदर जो है नैब ने 7 अरब रुपए रिकवर किए हैं। जरा का ये कहना है कि चेयरमैन नैब जो है जैसे जावेद इकबाल की सरबराही में DG नैब लाहौर मेजर रिटायर्ड शहजाद की 4 साल तारीख कारकर्दगी के हवाले से 7 अरब रुपए से बराह रास्त रिकवरी कौमी खजाने में जमा करवाई गई। 23 से ज्यादा केसेस में बिलावास्ता 77 अरब रुपए से ज्यादा की रकम रिकवर की गई और 60 अरब रुपए से ज्यादा के शवाहिद इकट्ठे करके केस अदालत में दायर किए। आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें, अभिनंदन की गिरफ्तारी से पहले पाकिस्तान का F-16 गिराने का भारतीय दावा झूठा करार दे दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय पायलट के लिए अवार्ड को फौजी उसूलों के मुनाफी और अपना मजाक उड़ाने के मुतरादिफ करार दे दिया। पाकिस्तान ने फरवरी 2019 में पाक फजाइया का F-16 तैयारा मार गिराने का भारतीय दावा एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय पायलट अभिनंदन की गिरफ्तारी से पहले F-16 तैयारा गिराने का भारतीय दावा झूठा है। अभिनंदन को अवार्ड देने का मकसद भारतीय अवाम की असल हकाइक से तवज्जो हटाना और अपनी खिफत मिटाना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि पाक फजाइया ने 27 फरवरी 2019 को 2 भारतीय जहाजों को दिन की रोशनी में मार गिराया था। एक भारतीय MiG-21 तैयारा आजाद जम्मू कश्मीर की हुदूद में तबाह किया गया। तबाहशुदा भारतीय तैयारे के पायलट को पाकिस्तान ने पकड़ा, फिर जज्बा खैर सगाली के तहत रिहा किया। आलमी माहिरीन अमरीकी हुक्काम ने तस्दीक की कि उस दिन पाकिस्तान का कोई F-16 तैयारा नहीं गिरा। बैनुल-अक़वामी और अमरीकी माहिरीन ने F-16 तैयारों के स्टॉक का बगौर जायजा लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय पायलट को वापस भेजना दलील है कि पाकिस्तान भारतीय हठधर्मी के बावजूद अमन का ख्वाह है। भारतीय पायलट को एजाज से नवाजना फौजी उसूलों के मुनाफी और अपना मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाहौर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। सिपाही सालार को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ऑपरेशनल तैयारियों और कोरोना से मुतालिक इक़दाम की तारीफ की। सिपाही सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाहौर मेडिकल कॉलेज का भी दौरा किया। आर्मी चीफ ने स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज का संग बुनियाद भी रखा। लाहौर की फजा हर गुजरते दिन के साथ स्मोक की वजह से मजीद आलूदा होने लगी है। बढ़ती स्मोक की वजह से तमाम तालीमी इदारे हफ्ते में 3 दिन के लिए बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने भी स्मोक के खात्मे के लिए 3 रोजा लॉकडाउन की हिमायत कर दी है। लाहौर से देखिए मोहम्मद ज़ीशान नवाज की रिपोर्ट।
सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में स्मोक का राज। सुबह के वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के हिस्से को छूने लग गया, जिसकी वजह से वबाई अमराज में इजाफे के खदशात लाहक होने लगे। शहरियों ने जिम्मेदारी इंतजामिया पर डाल दी और मुतलका इदारों ने बारिश से उम्मीदें लगा ली। मास्क वगैरह पहने, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सांस की बीमारियाँ होती हैं, नज़ला ज़ुकाम वगैरह, आँखों में जलन, और बच्चे स्पेशली इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। नज़ला रहता है उनको और सांस की बीमारियाँ भी उनमें आती हैं। स्मोक के बाइस महकमा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हफ्ते में 3 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब एतवार के अलावा हफ्ते और पीर के रोज भी छुट्टी होगी। जुडिशल माहौलियाती कमीशन की रिपोर्ट पेश करने पर लाहौर हाई कोर्ट ने एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 तक के इलाकों में स्कूल और 500 वाले इलाकों में सनती यूनिट्स बंद करने का हुक्म दे दिया, जबकि मुकम्मल लॉकडाउन लगाने से इत्तेफाक न करते हुए स्मोक के खात्मे के लिए 3 रोजा लॉकडाउन की हमायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने PDMA में स्मोक ऑफिस और एक हेल्पलाइन कायम करने के अहकामात जारी कर दिए, जो ट्रैफिक जैम के हवाले से आगाही देगा। मोहम्मद जिशान, GTV न्यूज, लाहौर। और बिजली के बाद गैस सार्फिन के लिए भी बुरी खबर आ गई। सुई नॉर्दर्न ने गैस की औसत कीमत में 157.50% इजाफे की दरख्वास्त कर दी। ओगरा सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर 1 दिसंबर को लाहौर में समाअत करेगी। अवाम ने गैस की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। गैस तो है ही नहीं पहले, अगर इसकी मैं कीमतें भी ज़्यादा करोगे तो बिल तो डबल आएंगे, तो उस पर LPG भी इतनी महंगी हो गई है। गैस है कहाँ, अगर गैस आएगी तो फिर ही है ना, फिर महंगी कर लें, पहले गैस तो देना। हुकूमत पीछे पड़ी हुई है, आवाम को पता नहीं किस तरफ ले जा रही है। अब गैस की कीमतें भी बढ़ गई, गैस है भी नहीं। पेट्रोल महंगा किया इन्होंने, बिजली महंगी की, अब देखें गैस भी वो डबल कर रहे हैं, प्राइस बढ़ा रहे हैं। आप देखेंगे इन्होंने जो बनाया था, शेड्यूल बनाया था, सुबह दोपहर शाम गैस आएगी। पहली बात तो उस पर गैस आती नहीं है, अगर आती है तो उस पर कुछ हम बना नहीं सकते। हमारी तरफ तो गैस बिल्कुल है ही नहीं, और ऊपर से महंगी भी हो रही है, तो दूसरे हमें लकड़ियाँ वगैरह पर खरीदने पड़ते। तो हुकूमत से हम ये दरख्वास्त करते कि ये नहीं जो पेट्रोलियम मसनूआत है और दूसरे जो है ना गरीब लोग जो जिसकी वजह से परेशान है, उसमें थोड़ा सा सब्सिडी दे ताकि गरीब लोगों को फ़ायदा हासिल हो। लाहौर में गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। गैस न आने की वजह से माएँ भी अपने बच्चों को भूखा स्कूल भेजने पर मजबूर हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं सबा पाशा की इस रिपोर्ट में। लाहौर में सर्दी आते ही गैस नायाब हो गई। गैस बंदिश के बाद सुबह सवेरे स्कूल जाने वाले बच्चों को मुश्किलात का सामना है। कई बच्चे नाश्ता तैयार ना होने की बिना पर भूखे ही स्कूल चले जाते हैं। गैस आ नहीं रही, सिलेंडर बाड़ी देने, सुबह नाश्ता बच्चे स्कूल जाते तो नाश्ता नहीं बनता, इस तरह ही जाते हैं, बड़ी मुश्किल है सानू। खवातीन का कहना है कि गैस के बिल ज्यादा आते हैं, फिर गैस क्यों नहीं आती। सुबह से भी बच्चों को नाश्ता देना होता है, सारा दिन मतलब गैस आती नहीं है। सिलेंडर हम लोग चलाते हैं, इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, इतनी महंगी सिलेंडर की गैस है। बच्चे भी सुबह नाश्ते में भूखे जा रहे हैं, बिल इतना आता है लेकिन हमारी गैस नहीं आती। दोपहर को भी नहीं आती, ना सुबह को आती है ना रात को आती है। तो गैस सिलेंडर बाहर से भरवाते हैं ना, वो भी बहुत महंगा होता है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की अदम फराहमी का सिलसिला कई रोज से जारी है, जिससे अमूरे खानादारी शदीद मुतासिर हो रही है। अवाम का कहना है कि जीने के लिए खाना जरूरी है और खाना पकाने के लिए गैस जरूरी है। हुकूमत फौरी तौर पर गैस बहरान का हल तलाश करे। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ सबा पाशा, GTV न्यूज, लाहौर। कराची में सर्दी की हल्की लहर के साथ ही गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुत्तादिद इलाकों में गैस गायब रहने की वजह से शिकायत में इजाफा हो गया है। घरों और होटलों के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए। देखते हैं वजीउद्दीन की रिपोर्ट। कराची में सर्दी की मामूली लहर ने सुई सदर्न गैस कंपनी के दावों की कली खोल दी। शहर के बेशतर इलाकों में गैस गायब। घरों के साथ साथ होटल मालकान भी शदीद परेशान हैं। कहते हैं सुबह होटल आओ तो गैस ही नहीं होती, जिस वजह से LPG सिलेंडर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। 5:30 बजे जैसे होटल खोल लेते हैं तो गैस बिल्कुल नहीं होता है, तो काफ़ी मुश्किलात है। LPG महंगा हो रहा है, यहाँ गैस नहीं है तो मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब शहरी कहते हैं घर में गैस नहीं है, सिलेंडर रखो तो हादसात का खदशा भी रहता है। खवातीन को गैस चलाना LPG नहीं आता, उसका सिलेंडर यूज इस्तेमाल नहीं आता। अब मेरे घर पर LPG लगी हुई है, मैं ड्यूटी पे आया हूँ। अब मुझे ये टेंशन है पीछे से किसी ने कुछ ज़्यादा खोल दी या कम खोल दी या गलत जल गई या उसने गैस पकड़ ली तो उसमें मेरे बच्चे भी ज़ाया हो जाएंगे। शहरियों और होटल मालिकान ने हुकूमत से अपील की है कि गैस के बहरान पर काबू पाने के लिए हंगामी तौर पर इक़दामात किए जाएं।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। पंजाब काबीना ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत 2021 की मंजूरी दे दी। वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि नया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम निचली सतह पर अवाम के मसाइल के हल में अहम किरदार अदा करेगा। निचली सतह पर इख्तियारात को हकीकी मायनों में मुंतकिल करके अवाम को बाख्तियार बनाएंगे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए खूबसूरत मिल्ली नगमों और उर्दू अदब के दामन में गज़लों के गौहर टांकने वाले शायर, अदीब, कॉलम निगार और माहिर लिसानियात जमीलुद्दीन आली को दुनिया से गुजरे 6 बरस बीत गए। मन पंछी जब पंख हिलाए, क्या क्या सुर बिखरा, सुनने वाले सुने तो इनमें एक ही धुन लहराए पाकिस्तान। उर्दू शायरी में दोहे का तस्करा जब भी किया जाएगा जमीलुद्दीन आली का नाम जरूर साथ लिया जाएगा। अपनी शायरी, मिल्ली नगमों, नसरी फनपारों, अखबारी कालमों और सफरनामों से आलमी शोहरत हासिल करने वाले जमीलुद्दीन आली 20 जनवरी 1925 को दिल्ली में पैदा हुए। आला तालीम के बाद पाकिस्तान में तवील अरसे तक आला सरकारी ओहदों पर फायद रहने वाले जमीलुद्दीन आली की 16 तसानीफ अब तक शाया हो चुकी हैं। उन्होंने मिल्ली नगमों का एक बड़ा खजाना मुल्क के नाम किया। उनकी आला तरीन अदबी खिदमात पर उन्हें बहुत से अवार्ड से भी नवाजा गया। आपको 1989 में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी भी दिया गया। उनके बाद भूले बिसरे गीत आज भी मौसीकी के शायकीन के दिलों की धड़कन है। पाकिस्तान और उर्दू अदब के दामन में बेशुमार फूल टांकने वाले जमीलुद्दीन आली तवील अलालत के बाद 23 नवंबर 2015 को कराची में इंतकाल कर गए। उनकी खिदमात को तादेर याद रखा जाएगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।